गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये प्रतिशत का अपना 8वां वीडियो है। ये परीक्षा पर आधारित कुछ प्रश्न है और जो अपना 7वां वीडियो था वो भी परीक्षा पर आधारित प्रश्नों पर था, लेकिन उस वीडियो में हमने कुछ सिंपल प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो के अंदर जो भी प्रश्न हैं इनका लेवल उस वीडियो से कुछ हाई है। हमको देखना है इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इन प्रश्नों को जो मैं हल करूँगा उसका जो मेथड होगा वो मेथड मेरा अपना अलग से मेथड है। ये मेथड आपको किसी भी बुक के अंदर और ना ही कहीं पर किसी भी यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो इस मेथड को दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखें और थोड़ा ये मेथड अन्य मेथडों की अपेक्षा कम समय में हमारे आंसर को देता है। देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है तथा 30% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक बताओ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में हमको 3 चीजें पूछेगा। नंबर एक में हमें पूछ सकता है कुल अंक। नंबर 2 पूछ सकता है हमको पास के लिए कुल अंक। नंबर 3 में पूछ सकता है हमको पास के लिए कुल प्रतिशत। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में हमको ये 3 चीजें पूछ सकता है। या तो ये पूछेगा कि उस परीक्षा के अंदर कुल कितने अंक की परीक्षा है। दूसरी चीज हमको ये पूछ सकता है कि उस परीक्षा के पास होने के लिए हमें कुल कितने अंक चाहिए। तीसरे नंबर पे हमको पूछ सकता है कि उस परीक्षा को पास होने के लिए हमें कुल कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दोस्तों कुछ जो का हमारा जो अलग से जो हमारी ट्रिक है उसको आप जो का याद रखेंगे। यहां पर आपको नोट में ये लिख लेना है, याद कर लेना है कि 1% बराबर 1% बराबर अंकों का अंतर बटे प्रतिशत में अंतर। और दूसरी चीज हमें याद ये रखनी है कि 1 अंक बराबर 1
यहाँ पर प्रतिशत में अंतर बटे अंकों में अंतर। ये दो मैंने जो महत्वपूर्ण जो क्या आपको ट्रिक बताई हुई है उसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आपको ये निकालना है कि 1% बराबर कितना होता है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा अंकों का अंतर बटे प्रतिशत में अंतर। अगर एक अंक निकालना हो आपको तो आपको ये निकालना होगा प्रतिशत में अंतर बटे अंकों में अंतर। यहाँ पर इनमें से हमको उसको कंसीडर करेंगे या उसको हम लेंगे जिसमें हमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। जो हमारे सामने आपको बोर्ड पर जो भी सवाल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर पूछा हुआ है तो उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक बताओ। इसका अर्थ ही है कि हमको अंकों में उत्तर पूछा गया है। अगर हमको अंकों में उत्तर पूछा गया है तो हमको यहाँ पर ये निकालना है कि परसेंटेज में कितने अंक जो है 1% बराबर किसके होता है। यहाँ पर मैंने बताया है कि 1% बराबर अंकों का अंतर बटे प्रतिशत में अंतर। यहाँ पर अगर प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो परीक्षार्थी है उसने 20% पहले अंक प्राप्त किए हैं और 5 अंकों से वो क्या रह जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन जब 30% विद्यार्थी, जैसे हम देखते हैं इधर देखते हैं कि अगर 20% विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। इसका अर्थ यह है कि उसे 5 अंक कम मिलते हैं, तो यहाँ कम के लिए मैंने माइनस का चिन्ह लगाया है। अगर वो 30% अंक प्राप्त करता है तो हम ये देख रहे हैं उसको जो पास होने के लिए आवश्यक अंक है उससे भी 20 अंक जो का अधिक प्राप्त कर लेता है। अगर यहाँ पर अगर प्रतिशत में अंतर देखें तो 10% का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अंतर देखें, अगर -5 से अगर 20 घटाएंगे तो -25 हो जाएगा, या फिर 20 में से 5 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस प्रश्न में जो हमने बताया है कि 1% बराबर अंकों का अंतर बटे प्रतिशत में अंतर। अंकों का अंतर कितना हुआ हमारा, 25 हुआ, तो यहाँ पर ऊपर हम 25 लिखेंगे और यहाँ पर जो प्रतिशत में अंतर है वो हमारा कितना हुआ, 10 हुआ। इसका अर्थ है कि 1% बराबर, इससे काट देंगे 2.5 अंक निकल के आ रहा है। सॉरी। अब यहाँ पर पूछा क्या था, हमसे ये पूछा गया था कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 5 अंक से अनुत्तीर्ण रह जाता है। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है तो कितने अंक उसे पास होने के लिए चाहिए। यहाँ पर हमने देखा 1% बराबर हमारा निकला है 2.5, तो 20% बराबर हमारा कितना निकलेगा, 20 का 2.5 में गुणा कर देंगे 50 निकलेगा। और 50 अंक प्राप्त करने के बाद वो 5 अंक से अनुत्तीर्ण रहा था, तो 5 अंक और उसे दे दीजिएगा, तो 50 और 5 कितने हो गए, 55 हो गए। इसका अर्थ यह है उस विद्यार्थी को पास होने के लिए 55 अंक चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखते हैं केवल इस शर्त के अनुसार, अगर दूसरी शर्त के अनुसार देखें, अगर वो 30% अंक प्राप्त करता है, अगर 30% अंक प्राप्त करता है, इसका अर्थ है कि 2.5 गुणा 30,
25 2.5 का अगर 30 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे ये 75 हो जाएंगे। और 75 अंक प्राप्त करने के बाद वो 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो आप 75 में से 20 अंक जो उसने अधिक प्राप्त किए हैं उससे आप घटा देंगे, तो फिर आपको 55 यहाँ पर भी पास होने के लिए मिलेगा। चाहे तो आप इस शर्त के अनुसार, चाहे इस शर्त के अनुसार, किसी भी शर्त के अनुसार अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो हमारी पहली शर्त है उसके अनुसार पास होने के लिए अंक कितने होंगे? कितने होंगे? 20% प्राप्त किए। हम जानते हैं कि 20% बराबर हमारा 1% बराबर निकला हमारा 2.5, तो 20% बराबर होगा 20 गुणा 2.5। दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50। और 5 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रहा, तो पास करने के लिए 5 अंक और दे दीजिएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 55 अंकों से पास होने के लिए चाहिए। अगर हम दूसरी शर्त के अनुसार अगर अपना आंसर देखें तो हमको ये देखना होगा, इसमें उसने 30% अंक प्राप्त किए, तो पास के लिए अंक कितने हैं? इसमें उसने 30% अंक प्राप्त किए हैं, तो 30 गुणा 2.5 और 30% अंक प्राप्त करने के बाद वो 20 अंक अधिक प्राप्त कर चुका है। तो ये हम यहां से क्या कर देंगे? 20 घटा देंगे, क्योंकि पास होने से उसने ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए। तो यहां पर हमारा कितने हो जाएंगे? 75 और यहां से 20। दिस इक्वल टू कितना होगा? 55। तो यहां पर हम देख रहे हैं, चाहे तो हम ऊपर वाली शर्त से अपना आंसर निकालें, चाहे हम नीचे वाली शर्त से आंसर निकालें, हमारी दोनों शर्तों के अनुसार हमारा आंसर निकल के आता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि 1% बराबर कितना होता है? अंकों का अंतर बटे प्रतिशत में अंतर। अगर 1 अंक बराबर निकालना है तो प्रतिशत में अंतर बटे अंकों में अंतर। चलिए अब इसी ट्रिक के आधार पर हम आगे अन्य प्रश्न हल करते हैं और देखते हैं कि हमारा एक प्रश्न कितना समय लेता है और कितनी जल्दी से आंसर देता है। देखिए दोस्तों, अपना ये दूसरा प्रश्न है जिसमें एक छात्र जब 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु 32% अंक प्राप्त करता है तो 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए प्रतिशत अंक होंगे। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पर जो हमें उत्तर पूछा है वो हमें प्रतिशत में पूछा है। इसका अर्थ है कि हमको ये अंक बदलने होंगे। ये अंकों को हमें बदलना है तो हमें लिखना होगा 1 अंक बराबर कितने परसेंटेज होता है। तो मैंने बताया कि 1 अंक बराबर, ऊपर बताया था मैंने परसेंटेज में अंतर, नीचे अंकों में अंतर प्रतिशत में अगर अंतर देखते हैं हम तो हमारा 20% और यहां पर 32%। इन दोनों का अंतर अगर देखें तो 32 में से अगर 20 गए, हमारे कितने बचेंगे? 12। प्रतिशत में तो अंतर हो गया 12 का, लेकिन अंकों में अगर अंतर देखें, यहां 30 अंक कैसे हैं? फेल हुआ है,
तो इसका अर्थ है कि 30 अंक इसे कम मिले, और यहां पर 42 अंक अधिक मिले थे। दोस्तों यहां पर यदि इनका अंतर लेंगे तो यहां पर हमारा आएगा 72। यहां पर विशेष बात ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसा मत कर देना कि 42 में से 30 घटा करके 12 कर दो, क्योंकि अगर इन दोनों का अंतर लेंगे, जैसे -30 और दूसरे का अगर अंतर लेंगे 42, तो दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो -30 और -42 और ये माइनस के 72 हो जाएंगे। लेकिन जब हमने प्रतिशत का अंतर निकाला तो ये 32 और 20 दोनों ही संख्या किसकी थी, ये प्लस की थी, तो यहां पर हम 32 में से 20 घटाएंगे तो यहां पर हमारा 12 है। यहां पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि यदि दोनों संख्याएं हमारी समान चिन्ह की हैं तो दोनों में अंतर हमारा घटा करके आएगा। अगर दोनों संख्याएं हमारे विपरीत चिन्ह की हैं तो दोनों में अंतर आएगा, वो हमारा अंकों को जोड़ करके आएगा। तो यहां पर प्रतिशत में अंतर आया हमारा 12 और अंकों में जो अंतर है वो हमारा कितना आया, 72 आया। इसका अर्थ है कि ये 1/6 आया। कहने का अर्थ यह है परसेंटेज, कहने का अर्थ यह है कि एक अंक बराबर कितना आया, 1/6 परसेंटेज आया। अगर 30 अंक बराबर अगर निकालना चाह रहे हैं तो 30 गुणा 1/6, 30 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंक बराबर हो जाएगा 30 गुणा 1/6, 6 से ये कट जाएगा 5, दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5%। देखिए 20% तो वो प्राप्त कर चुका है, इतने से वो फेल हुआ था और ये 5% के बराबर है। कहने का अर्थ यह है कि उसे 5% अंक और मिल जाते तो वो विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास होने के लिए अंक बराबर कितने होंगे, पास के लिए अंक बराबर कितने होंगे, यहां पर 20% और प्लस ये 30, और ये 30 हमारा कितना निकला है, 5% के बराबर निकला है। तो यहां पर 20% और प्लस 5%, इसका अर्थ यह है कि 25% उसको पास होने के लिए अंक चाहिए। अगर यही आंसर अगर हम दूसरी शर्त के अनुसार अगर निकालते, जैसे 32% क्या करता है, अंक प्राप्त करता है, लेकिन 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। कहने का अर्थ यह है कि यह 42 अंक है, इस 42 अंक को अगर परसेंटेज में बदलें तो 42 गुणा 1/6 होगा, 6 सत्ते 42, 7 हो जाएगा, और 32 में से 7 घटाएंगे आपका 25% आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अपना तीसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो जाता है तथा अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास के लिए प्रतिशत अंक बताओ। यहां पर हमें पास के लिए प्रतिशत में आंसर देना है। इसका अर्थ यह है कि हमको 6 को क्या करना होगा, बदलना होगा। हमने बताया था कि एक अंक बराबर कितना होता है, एक अंक बराबर यहां पर बताया प्रतिशत में अंतर बटे अंकों में अंतर। अगर प्रतिशत में अगर अंतर देख रहे हैं तो यहाँ पर 30% है, यहाँ पर 40% है,
तो प्रतिशत में जो अंतर है 40 में से 30 गए तो यहाँ पर 10 आ रहा है। और अगर अंकों में अंतर देख रहे हैं तो यहाँ ये ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर 6 अंकों से फेल हो रहा है और यहाँ पर 6 अंक जो है अधिक प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि ये वाले 6 हमारे माइनस के हैं और ये हमारे 6 प्लस के हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 का घाटा हुआ और यहाँ पर 6 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुई। अगर इनमें अंतर देखें तो विपरीत चिन्ह है और इनका अंतर लेंगे तो 12 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर बटे 12, इसको अगर काट दें तो यहाँ पर 5 बटे कितना आएगा, 2 और परसेंटेज। कहने का अर्थ यह है कि 1 अंक बराबर 5 बटे 2 परसेंटेज है, और तो 6 अंक बराबर कितना होगा, 6 अंक बराबर 5 बटे 2 और गुणा 6, 2 3 6 और यहाँ पर हो जाएगा 15%। अगर उस विद्यार्थी को जो 6 अंक, इसका अर्थ है 15% अंक उसे कम मिले जिसके कारण फेल हुआ, अगर ये अंक उसे और मिल जाते तो वो विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पास अंक बराबर कितने होंगे, पास प्रतिशत अंक बराबर 30 ये और 6 अंकों के 15%। इसका अर्थ है कि 45% पास होने के लिए अंक चाहिए। अगर इसी आंसर को अगर यहाँ पर हम यह देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 6 अंक ये अधिक प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि 15% जो है यहाँ पर अधिक प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो जाता है तथा अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास के लिए प्रतिशत अंक बताओ। देखिए, पास के लिए हमें प्रतिशत में अंतर अंक चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि ये संख्या हमें क्या करना होगा, हमें बदलना होगा। तो हमने ये बताया था कि 1 अंक बराबर कितना होता है, प्रतिशत में अंतर बटे अंकों में अंतर। यहाँ पर अगर प्रतिशत में अंतर देखें 30 और 40 में अंतर हमारा 10 का है। अगर अंकों में अंतर देखें, यहाँ पर एक को 6 कम मिल रहे हैं और एक को 6 क्या मिल रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं। तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 12 आएगा, तो बटे नीचे 12 आएगा। 2 से अगर काट दें, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, इतना परसेंटेज आएगा। कहने का अर्थ यह है कि 1 अंक बराबर कितना आता है, 5 बटे 6%। और 6 अंक बराबर कितना होगा, 6 अंक बराबर हमारा होगा 5 बटे 6 गुणा 6, 5%। कहने का अर्थ यह है कि 6 अंकों से वो फेल हुआ है। इसका अर्थ यह है कि 5% अंक उसे क्या मिले, कम मिले हुए हैं। अगर ये अंक उसे और मिल जाते 5% तो वो विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। अतः पास के लिए कुल अंक बराबर 30% ये और 5% ये कितने हो जाएंगे, 35% अंक होंगे। पास के लिए अंक बराबर कितने होंगे, पास के लिए अंक बराबर 30% प्लस 6 दिस इक्वल टू 30 और 6% 6 का 5%, इसका अर्थ है 35%। अगर इसी आंसर को अगर हम दूसरी शर्त से अगर देखना चाहें तो यहां पर हम देख रहे हैं
कि जब वो 40% अंक प्राप्त करता है तो वो 6 अंक क्या होता है, अधिक प्राप्त कर लेता है। 6 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, इसका अर्थ ये है कि 5% वो ज्यादा प्राप्त कर रहा है। तो इस 40 में से आप ये 5% घटा दें, वो ही आपका आंसर पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत आएगा, वो 35% आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न नंबर अपना 4 है। राजीव किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है। अरविंद 45% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के अंकों से 26 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण के लिए प्रतिशत अंक होंगे। यहाँ पर हमें आंसर पूछा है किसमें, परसेंटेज में। इसका अर्थ ये है कि हमको ये संख्या क्या करनी होगी, बदलनी होगी। तो मैंने बताया एक अंक बराबर कितना, यहाँ प्रतिशत में अंतर, यहाँ 20 है और यहाँ पर कितना है हमारा 45 है। 45 और 20 का अंतर कितना होगा, यहाँ पर 25। और नीचे हमारा अंकों में अंतर आएगा, तो अंकों में अंतर हमारा कितना है, यहाँ 24 अंक से फेल हो रहा है और यहाँ पर 26 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। और ये दोनों अंक कितने हमारे, 1 से फेल हो रहा है, 1 से पास हो रहा है, तो ये विपरीत है, तो जुड़ेंगे। 24 और 26 ये हमारे हो गए 50। इसका अर्थ है कि 1/2%। एक अंक का होता है 1/2%। इसका अर्थ है कि 24 अंक बराबर कितना होगा, 12%। 24 अंक बराबर कितना होना चाहिए, 12%। तो पास होने के लिए अंक कितना होना चाहिए, 20 ये और 12 ये, कुल 32 अंक होने चाहिए। पास के लिए अंक कितना होना चाहिए, 20 ये और ये 12, 32% क्या होने चाहिए, अंक होना चाहिए। और ये अपना आंसर। देखिए ये अपना 5वां प्रश्न है। इसमें किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो जाता है, और यह 40% अंक प्राप्त करता तो 28 अंक अधिक प्राप्त करता। तो पास होने के लिए नियत अंक होंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो अंक पूछे हैं वो परसेंटेज में नहीं पूछे, अंकों में पूछा है। इसका अर्थ यह है कि हमें 30% को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो 1% बराबर हमने बताया था अंकों में अंतर, और अंकों में अंतर हमारा ये है कि यहाँ पर 12 अंकों से फेल हो रहा है और 28 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो 12 और 28 कितने हो गए, 40 बटे नीचे प्रतिशत में अंतर, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है, तो यहाँ कितना हुआ, 10 हुआ। इसका अर्थ है 4। 1% बराबर कितना, 4। इसका अर्थ है कि 30% अंक प्राप्त कर चुका है, 120 अंक तो प्राप्त कर चुका है। और फिर कितने से हुआ, 12 से। 120 ये और 12 ये, तो 132 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। पास के लिए अंक बराबर कितने, अंक बराबर 30% और प्लस 12। 30% का हो गया 4 का इसमें गुणा होगा 120 और ये 12, और इसका आता है 132 अंक विद्यार्थी को पास होने के लिए चाहिए। अगर हम इसको अगर नीचे वाली शर्त से अगर निकालना चाहें, 40% अंक प्राप्त करता है, इसका अर्थ यह है 1% बराबर 4, तो 40% बराबर कितने हुए, 160। और 28 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो 160 में से आपको कितने, 28 अंक जो ज्यादा प्राप्त कर रहा है वे आपको उठाने होंगे। तो 160 और माइनस के 28, इसका अर्थ ये है यहाँ 2, यहाँ 5 में से 2 गए 3, और यहाँ 132। यहाँ पर भी उतना ही आंसर आएगा जितना यहाँ पर आया। चाहे आप ऊपर वाली शर्त से आंसर अपना निकालें, चाहे नीचे वाली शर्त से अपना आंसर निकालें, आंसर दोनों से उतना ही आएगा।